हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम का कल का बचे हुए पार्ट को लेकर, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कल जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो कंसर्न आप लोगों ने जताया है, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पर आकर कुछ समझाया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिस पर काफ़ी सारे लोगों का यही कहना है कि प्लीज़ आप किसी पर ब्लाइंड फॉलो मत करना, प्लीज़ हम आपको जिस चीज़ के लिए पसंद करते हैं तो वो वैसी ही आप रहना, क्योंकि मुझे पसंद इसीलिए किया जाता है कि मैं एक अनबायस्ड तरीके से रिएक्शन देती हूँ, मैं दोनों चीज़ों का पार्ट रखती हूँ। अगर सामने वाला इंसान जो मतलब ये एक्सपोज वगैरह भी ला रहा होता है तो उस पर भी जो मेरा काउंटर रिएक्शन होता है मैं वो देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये रिएक्शन चैनल है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप किसी के भी गैंग में शामिल नहीं हो जाना। तो गैंग में किसी के भी कभी ना आज तक शामिल हुई हूँ, ना आगे भी होंगी। हाँ, मैं सुन ज़रूर रही हूँ सबकी, लेकिन आंखें मेरी वही खुली है, ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने किसी पे नहीं किया और ना मैं कभी आगे करूँगी, क्योंकि जब मैं आप लोग को बोलती हूँ ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, हाँ जब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं तो मैं वो भी आप लोग को बताऊँगी। उस चीज़ का भी मैंने सारा आप लोग को जिक्र किया कि किस तरीके से सॉर्ट आउट हुई है, और जो उन्होंने बातें मुझे बताने को कही वो भी मैंने बताई है। और रही बात, मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि जब तुम खुद प्रूफ शेयर नहीं कर सकती, मुझे प्रूफ शेयर करने में कोई मसला नहीं है, मुझे सामने से रोका गया है कि प्लीज़ हम ट्रबल में जाएंगे, हमें रोका जाएगा, हमें, और जो प्रूफ्स आपको दिख गए हैं वही सेम प्रूफ मुझे भी भेजे गए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भेजा गया। हाँ, एक्स्ट्रा सुबह तक वो चीज़ें थी, वो चीज़ें इंटरनेट पर सुबह तक नहीं थी जो अभी उस पोस्ट पर लगा दी गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं भेजा गया, वही सेम रेड लाइट करके मुझे भी भेजा गया है। कहीं कुछ नाम पता नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार मेरे साथ नाम पता शेयर किया गया तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, बट वो शेयर करने का मुझे मना भी किया गया है। तो अगेन, अगर कोई ऐसी चीज़ आती भी है तो मैं कोई ऐसी प्राइवेसी किसी की ब्रीच नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है। लेकिन आंखें कान, वो कहते हैं ना, आंखें और कान सब खुली हुई हैं, आप लोग टेंशन नहीं लो, मैं कभी भी बायस्ड नहीं बनूंगी। ज़्यादातर मेरी ऑडियंस का कंसर्न यही था कि आप जिस तरीके से रिएक्शन देती हो प्लीज़ आप वैसे ही रिएक्शन देना, तो बिल्कुल आपको वैसे ही रिएक्शन मिलेंगे। हाँ, आपको जो ये जो मेन रिएक्शंस है ना, ये आपको दूसरे चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल पर आपको जो जिस तरीके से मैं हर रोज़ बनाती हूँ ना, एक इब्राहिम फैमिली पे पॉडकास्ट और दोपहर में जो है शाम में किसी भी दूसरे उस पर पॉडकास्ट, तो ये वैसे ही चैनल चलेगा। लेकिन हम जो मेन जो ये जो सारी चीज़ों पर बात हो रही है ना, वो हम दूसरे चैनल पर करेंगे, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे इन्फॉर्मेशन में क्या सही लगेगा क्या नहीं सही लगेगा, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे चैनल पर करेंगे, जिसकी आपको आजकल वीडियोस देखने को मिल रही है। तो आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरी पोस्ट में मिल जाएगा वो दूसरा चैनल। चलो जी, अब हम बात करते हैं दीपिका शुएब के उस आखिरी पार्ट को लेकर, जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। आप इस तरीके से खुद के लिए भी, मतलब आप खुद को भी एक अलग लेवल पर दिखा रहे होते हो और आप दूसरी लड़कियों को भी इस चीज़ के लिए गिल्टी फील करवा रहे होते हो। अगर कोई लेडी बीमारी की वजह से कुछ नहीं कर पा रही, अपने हस्बैंड्स को नहीं दे पा रही, अपने बच्चों को नहीं दे पा रही, उसमें गिल्टी करवाना नहीं चाहिए उस लड़की को या उस बीवी को या उस औरत को। मुझे नहीं बनता कि ये गिल्टी करवाने वाला वहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर दीपिका ये सब कुछ बात कर भी रही है तो यहाँ पे शुएब इब्राहिम को रोक देना चाहिए था कि कुछ भी ऐसा नहीं है, क्या हो गया यार तुम इतने टाइम तक करती है, मतलब 6-7 साल तक अगर एक औरत आपको सहरी में उठ के सब कुछ दे रही है और 1 साल वो नहीं कर पा रही, तो उसका मतलब ये है कि आप बेड की सफाइयाँ दिलवाओ। सब लोगों को पता है कि वो नहीं उठ पाएगी, तो वो उसकी केयर कर रही है, वो अभी अपनी आपकी केयर कर रही है, अपनी तबीयत का ख्याल रख रही है। ये जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो क्यों, और इस चीज़ को लोग बढ़ावा देते हैं ये कह के कि यार दीपिका जैसी लड़की होनी चाहिए, अगर दीपिका जैसी घर में लड़की आ जाए तो क्या ही बात है। मतलब कि अगर एक बंदी, ये सोचो ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है ना इस चीज़ को लेकर और दीपिका जैसी लड़की को, वो क्यों दिया जा रहा है, वो पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। कि एक बंदी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, कैंसर की बीमारी से वो गुजर रही है, देन उसके बाद उसको एक सिस्ट हो जाता है, वो उस चीज़ से अलग गुजर रही है, उसके 6 महीने के अंदर 2 से 3 ऑपरेट हो गए हैं, वो थेरेपीज़ पर है, वो बिल्कुल अपनी सेहत से जूझ रही है इस टाइम पर, और 6-7 साल 8 साल उसकी शादी को हो गए ना, 8 साल में वो 7 साल से प्रॉपर सब कुछ अपना काम कर रही है, सिर्फ इस साल वो नहीं कर पा रही, तो वो उसको गिल्ट होना चाहिए उस चीज़ का। क्यों होना चाहिए गिल्ट? अपनी तबीयत के लिए अगर वो बीमार है और वो जान के नहीं कर रही तो गिल्ट किस बात का? गिल्ट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज़ का। गिल्ट क्यों? यही तो हम गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना अपनी ऑडियंस को, अपने जो है वो औरतों को, कि गिल्ट होना चाहिए तुमको कि तुम काम नहीं कर रही हो। भाई क्यों नहीं कर रही, क्यों गिल्ट होना चाहिए, किस बात का गिल्ट होना चाहिए? अगर एक इंसान 7 साल से तुम्हें सब कुछ करके दे रहा है, अगर 8वें साल में वो अपनी तबीयत की वजह से, सिर्फ वो सिर्फ, कोई ऐसा नहीं है कि अपनी कोई ईगो है या उसको नहीं करना है, वो ये नहीं कह रही है मुझे काम नहीं करना, मैं काम नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तबीयत उसको इजाज़त नहीं दे रही, उसको पेन इतना हो रहा है, जो कि हमें दिखा रहे हैं वो लोग, कि उसको पेन इतना हो रहा है, हर दूसरे दिन वो पेन में है, उससे चला नहीं जा रहा, उसमें आकर वो अपना गिल्टपन दिखा रही है कि इस बार मैं शुएब को सहरी भी नहीं बना कर दे रही। ये शर्म शुएब इब्राहिम को आनी चाहिए कि आप ये बैठकर अपनी बीवी से कहलवा रहे हो। मतलब आपको यहीं स्टॉप कर देना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें नहीं जाएंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी यूट्यूब पर। लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि सिंपैथी मिलेगी, ऑडियंस जो है वही जिस चीज़ के लिए लोग करते हैं, लिखना शुरू कर दिया ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में, दीपिका जैसी बहू होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए दीपिका जैसी बहू, क्योंकि दीपिका जैसी बहू शायद वो अपने ससुराल वालों को भी कोई इतना खास दिल जीत नहीं पाई है, वो हालत हम देख लेते। वो बंदी अपने लिए भी सीरियस नहीं है भाई, अपनी सेहत को भी ऐसी बंदी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है भी
तो अपने आप को चेंज करो। ये कोई गिल्ट लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी सेहत से बीमार हो, आप उसमें और गिल्ट लिए जा रहे हो कि यार मैं कर नहीं पा रही, खुद को और बीमार कर दोगे ये सारी चीज़ें सोच के। कुछ नहीं होता। आप किसी को, जिसको खुश नहीं होना ना, आप उसके लिए, वो हमारे इधर कहावत है कि अगर किसी को खुश नहीं होना ना, तो आप उसके लिए गर्दन भी कटा दोगे ना, तो वो बोलेगा इसने इधर नीचे वाले एंगल से क्यों नहीं काटी, ऊपर से क्यों काटी, मैं नहीं खुश हो रहा। तो हमारे इधर ये कहावत है, ये बोला जाता है कि जिसने खुश नहीं होना ना, वो आपकी किसी चीज़ से खुश नहीं होगा। मतलब आप 7 साल किसी को ये सारी एफर्ट्स किए जा रहे हो उस बंदे के लिए, और 8वें साल आप अपनी सेहत की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपको आके क्लेरिफाई करना पड़ रहा है, वो भी 1 मिलियन लोगों के सामने, कि मैं नहीं कर पा रही, मुझे गिल्ट हो रहा है इस बात का। अजीब बात, ये हमेशा से इन्होंने ये हरकतें की है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो दूसरी लड़कियां हैं वो ट्रबल में जाती हैं। क्योंकि ये नहीं बोलना कि मवाज़ने नहीं होते, ये मवाज़ने होते हैं। जब लोग सीरियल से मवाज़ने कर सकते हैं, जब लोग सीरियल्स में कैरेक्टर्स देखकर दूसरों को जज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखो उसको कैरेक्टर देखो, जबकि टोटली हमको पता है कि वो स्क्रिप्टेड शो है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रियलिटी से बिलोंग करता हो, हम सबको पता है। फिर भी लोगों को इन सब चीज़ों से ट्रबल होता है। तो ये तो हकीकी ज़िंदगी दिखा रहे हैं। दीपिका कक्कर बहुत सारे लोगों के लिए एक ना ख्वाब वाली बहू है, बहुत बड़ी ख्वाब वाली बहू है। सिर्फ दीपिका नहीं, ये जो व्लॉगर्स अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाने के ट्राई करते हैं, ये लोगों के लिए ना, मतलब एक तरीके से वो बहुएं हैं जो इनको चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि हमें ऐसी बहू मिले, मतलब गाय टाइप की। वो नहीं, हमारे कहा था ना, बोली गाय टाइप की, ये तो गाय जैसी है, हमारे इधर कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ना ये इन व्लॉगर्स टाइप की बहुएं चाहिए होती है, जबकि रियलिटी शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और मुझे यही है, आप बिल्कुल दिखाओ, आपका काम है व्लॉगिंग करना, आप वो सारी चीज़ें दिखाओ, लेकिन फिर आप मतलब ये खुद नहीं सोच रही होती कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं गिल्ट किस बात का दिखा रही हूँ, मैं अपनी बीमारी से, मैं अपने हाथ सेहत से मजबूर हूँ, और मुझे इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही। और सॉरी, ये सारी चीज़ें, अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो, आपको पता है लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें लोग नोट आउट करते हैं, सब कुछ आपको देखा जाता है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को ट्रबल में ना डालो इन सारी चीज़ों की वजह से। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा था ना, कि शुएब इब्राहिम बैठा हुआ सामने से ये नहीं कह रहा कि इट्स ओके यार दीपी, तुम हर साल करती हो, अगर इस साल तुम नहीं कर पा रही तो इट्स ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब चलो, एक तो ये चीज़ इंटरनेट पर आनी नहीं चाहिए, और चलो जी आ रही है, आप ऑडियंस को थोड़ा सा चाह रहे हो सिंपथाइज़ करना, या जो भी आपकी जो सोची हुई थी, सोच थी आपकी, आप वो करना चाह रहे हो, तो आप सामने से उसको काउंटर तो दो कि नहीं दीपी, तुमने इतना साल किया। अगर एक औरत, चलो मैं मानती हूँ कि कुछ औरतें चली भी जाती हैं गिल्ट में कि नहीं यार मैं कर नहीं पा रही, इस साल मुझसे हो नहीं पा रहा। औरतें हैं ना, वो हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है सारी चीज़ें करने की। जिस साल वो नहीं कर पा रही होती ना, तो उनको ये चीज़ें गिल्ट हो जाती है कि यार देखो मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रही, और मैं अपनी फैमिली को पूरा नहीं कर पा रही, इस साल मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही जो मैं हर साल करती हुई आई हूँ। ठीक है, वो गिल्ट हो गया, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सामने जो पार्टनर है, वो पार्टनर, मैंने क्या कहा कि शुएब इब्राहिम नॉर्मल हस्बैंड से भी कभी कभार गया गुजरी हरकतें करना शुरू कर देता है, जो कि ओके नहीं है। ये एक नॉर्मल हस्बैंड भी अगर होता है तो वो भी थोड़ा बहुत तो आपको काउंटर कर देगा ना, कि इट्स ओके यार, तुम जो है वो हर साल करती हो, इस साल नहीं कर पा रही, तुम्हारी सेहत ऐसी है। भाई बंदा बैठ के उसको बोलने दे रहा है। मतलब ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है कि ताकि तुम बोलो, ऑडियंस इन सभी जो कनेक्ट करे, और वो सारी चीज़, ये क्या है मतलब तुम, और उसको कहा जाता है ये बेस्ट हस्बैंड है। भाई किस एंगल से बेस्ट हस्बैंड है, मैंने ये दस दो कोई बेस्ट हस्बैंड के लिए मुझे ये बता दो। ये नॉर्मली हस्बैंड है, इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये नॉर्मली हस्बैंड है। लेकिन ये जो बेस्ट हस्बैंड का टैग है ना, ये प्लीज़ रिमूव करो, ये थोड़ा सा गलत दे दिया आपने, गलत बंदे को दे दिया है। वो बाद में अपनी वीडियो में, पूरी वीडियो में चिल्लाता फिरे कि नहीं दीपी हर साल उठती, इस साल नहीं उठ पा रही। मैं बोलती हूँ बाद में इसको जितना चिल्लाना है चिल्लाता फिरे, लेकिन उस टाइम पर काउंटर करना बनता है, उसको रोकना बनता है कि दीपी ये क्या बातें कर रही हो, छोड़ो यार, तुम्हारी सेहत ज़रूरी है, ठीक हो जाएंगे, अगले साल मैं तुमसे डबल सैरी बनवा लूँगा, मैं तुम्हें जो है वो हम साथ में मिलके, इट्स ओके। इस तरीके से काउंटर किया जाता है, इस तरीके से ये चीज़ें रोकी जाती है, नहीं उसको पूरा बोलने दिया जा रहा है। और फिर आगे आकर आया लेबल DKI। अच्छा, उस लेबल DKI को पहले भी बहुत सारे बार जो है वो ट्रोल हुआ है, कॉल आउट हुआ है कि आप इतनी बुरी सिचुएशन में, आप एक तरफ अपनी सिस्ट का बता रहे हो, एक तरफ आप अपने ऑपरेट का बता रहे हो, लेकिन आप जो है वो कोड नहीं भूल रहे, अपने लेबल DKI को नहीं भूल रहे, अपने बिजनेस को नहीं भूल रहे। तो अच्छा, मैं जो ना इस चीज़ पर बैठ के कल सोच रही थी कि ये जब मैंने ये वीडियो देखी ना, तो उसके बाद मैं इस चीज़ को बैठ के सोच रही थी कि ये लेबल DKI को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आई नो उनको पता है कि इस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथी में होंगे। देखो है ऑडियंस, ऐसा नहीं है कि सिंपैथी में नहीं है ऑडियंस को सिंपैथी है दीपिका कक्कर से, तो उसको पता है कि इस टाइम पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बात करूंगी तो मेरी सेल्स शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो बिजनेस माइंडेड के तरीके से है, वो पैसा कमाने का ही जरिया है। उसके बाद बोलती है कि प्रॉमिस, मेरा जो पहला व्लॉग जाएगा उसमें बहुत प्रीमियम क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, मैं वो आपको सब दिखाऊंगी ना। बहन कौन इंटरेस्टेड है? कोई एक बंदा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो जो लेबल मतलब इस बंदे को, इन लोगों को सपोर्ट ज़रूर किया जाएगा, दीपिका को काउंटर किया जाएगा, दीपिका को समझा जाएगा, दीपिका के लिए सिंपैथी दिखाई जाएगी, लेकिन कोई भी लेबल DKI के लिए आपको इक्का दुक्का अगर कोई PR ना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको लेबल DKI के लिए कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेबल DKI के लिए अभी मैं कमेंट्स अब रीड करी थी तो वहाँ पे कमेंट्स था कि मैंने मंगाया था सूट,
कुछ 1950 रुपये का कुछ वो सूट था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। दीपिका जी सॉरी, 2000 में हमें बहुत अच्छे सूट मिल जाते हैं। तो उस पर भी मैं जब कमेंट्स देख रही थी तब कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपको इस वक्त अपनी बीमारी पे ध्यान देना चाहिए, आप लेबल DKI को मतलब क्यों इस टाइम पर इतना प्रमोट करने के चक्कर में लगी हुई हो। तो ये बिल्कुल देखो ऑडियंस है ना, आप समझना शुरू हो गई है कि आप इस सिंपैथी की आड़ में जो है वो अपने लेबल को जो है वो जो अपना बिजनेस है उसको आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है इस वक्त ऑडियंस सिंपैथाइज है, तो हो सकता है कि आपकी सेल वगैरह बढ़ जाए, लोग आपकी सिंपैथी में आ जाए। अच्छा, कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि मैं ना आपको रिप्लाई करूँगी, पता वो मुझे पूछा इंस्टाग्राम पे गया था, लेकिन मैंने कहा मैं इसको पूरा टोटली जो है वो यूट्यूब पे बताऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी क्या है। मतलब कल जब मैंने बात कही थी कुरान शरीफ को लेकर कि दिखानी नहीं चाहिए इबादत, फिर भी अगर ये दिखा रहे हैं तो चलो हम इस चीज़ पर बोल सकते हैं कि यार ऑडियंस को एक अच्छे वे में लेके जा रहे हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि क्या इबादत दिखा के करना जायज़ है या इबादत दिखा के करना ज़रूरी है। मतलब हमारे इधर ना देखो, मैं ये एक क्लियर बात बता रही हूँ कि मतलब कि हुक्म है अल्लाह ताला का कि अगर तुम दुनिया को दिखाने की नीयत से इबादत कर रहे हो कि देखो मैं इबादत कर रहा हूँ, तो क़यामत के दिन अजर मुझसे लेने नहीं आना, उसी दुनिया वाले से अजर लेना। ये हमारे इधर क्लियरली हुक्म है। यानी अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई भी ऐसी इबादत कर रहे हैं, कोई भी इवन हम नफिल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत अगर ये है कि हमें ये दुनिया को साबित करना है कि देखो हम इबादत कर रहे हैं, देखो हमारी इबादत वाली नीयत है। नीयतें बहुत काउंट करती हैं, बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आपकी नीयत कहीं भी ये है कि सिर्फ आपको दुनिया को साबित करना है कि देखो मैं इबादत कर रहा हूँ, देखो मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, देखो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आपकी नीयत अगर ये है या आपके दिमाग में ये थॉट है, तो क़यामत के दिन इसका अजर आपको ये बोल के मना कर दिया जाएगा कि जिसके लिए तुमने किया है उसी दुनिया से जाके तुम अजर लो, मेरे पास अजर नहीं है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का स्ट्रिक्टली हमें हुक्म है। तो हम जितनी भी हमारी इबादत होती हैं, जितना भी हम होता है, हम उसको प्राइवेटली करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम अलग कमरे में जाकर बंद हो जाएंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं, हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएंगे। इवन जब हम उम्रे पे भी जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हमने कितने उम्रे किए हैं वो हम दुनिया वालों को नहीं बताएंगे। हमने 2 उम्रे किए, 3 उम्रे किए, क्योंकि वो काउंट हो सकता है कि हमने दुनिया को दिखाने के लिए किया है। फिर भी ये होता है कि जैसे आपके प्राइवेट बोल रही हूँ, आपके जो घर के लोग हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, तो हाँ, ये हो सकता है कि यार मेरी इबादत देखने के बाद किसी और को इबादत की तरफ जो है ना वो एक राह हो जाए या इबादत का दिल कर जाए। अगर वो नीयत है तो वो ओके है, लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये नीयत है कि दुनिया को दिखाना है, दुनिया को दिखा के इबादत करनी है, तो ये इबादतें बहुत ज़्यादा मुश्किल में चली जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक्सेप्ट होंगी नहीं होंगी, लेकिन जो मुझे मतलब जो बताया गया है, जो हमने पढ़ा है अपनी इबादतों को लेकर, तो ये वो हुक्म दिया गया है हमें। तो बाकी बात यही है, मुझे लगता है कि देखो, एक अगर मैं देखूँ कि आपको इबादत का क्या करना चाहिए, मुझे लगता है एक प्राइवेट चीज़ है, आपको उसको प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। आप कितनी इबादत कर रहे हो, आप नमाज़ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ो, ये आपका और अल्लाह का मामला है। लिटरली आपका और अल्लाह का मामला है। दुनिया के मामले में मतलब आपको हुक्म, मतलब जो भी लोग हैं ना, मतलब आपके जो घर वाले जो आपको इस चीज़ के लिए बोल सकते हो, वो आपके माँ बाप है, वो आपको इस चीज़ के लिए तंबीह कर सकते हैं। बाकी ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितनी आपने कज़ा की हैं, कितना आपने कुरान शरीफ पढ़ा है, कितनी आपने रमज़ान में इबादत की हैं। ये सब कुछ अल्लाह का, ना आप किसी को मतलब भाषण देने का हक़ रखते हो और ना ही ये सारी चीज़ें दिखाने का हक़ रखते हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइवेटली है। हाँ, रमज़ान का मतलब आप बता रहे हो कि भाई रमज़ान के मतलब के अंदर पढ़ाई, कुरान शरीफ, नमाज, ये सब कुछ है, लेकिन देखो इनके मामले में ना थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं हर बार कि अगर ये नहीं भी दिखाते तो ऑडियंस बोलती है अरे तुम तो पढ़ नहीं रहे हो, तुम भाषण दे रहे हो, तुम दिखा तो रहे नहीं हो। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें इनके इधर मिक्स हो जाती है। ये दिखाएंगे तब भी फंसेंगे, नहीं दिखाएंगे तब भी फंसेंगे। क्योंकि कमेंट सेक्शन में बात हो रही थी कि आपने कुरान शरीफ खोलते हुए तो दिखा दिया, कभी पढ़ के भी दिखा दो, तो ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर आया हुआ था। तो वही मैंने कहा ना कि ये दिखा रहे हैं तब भी मसला, नहीं दिखाए तब भी मसला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को दिखाओ ही मत, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे कि आप नमाज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते हो नहीं पढ़ते, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। दरअसल पता है इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने इन चीज़ों को दिखा के लोगों को आदी बना दिया। अब अगर ये चीज़ें अचानक हाइड कर देंगे तो लोग लिखना शुरू यही करेंगे कि आप ये अब हाइड करो, उसका मतलब आप ये चीज़ें कर ही नहीं रहे हो। अब अगर आप देखो दीपिका के ऊपर बातचीत होती है, दीपिका नमाज़ पढ़ती है नहीं पढ़ती, अब दीपिका नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाती, पूरी फैमिली दिखा रही होती है, तो देखो उस पर बात इस चीज़ को लेकर होती है। हालांकि उसने कभी भी नहीं दिखाया कि क्या वो नमाज़ पढ़ती है, मैडम ने क्यों कभी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाया, मैडम कभी नमाज़ पढ़ते हुए तो दिखाओ। तो यही बात है, इनको शुरू दिन से इस चीज़ को अलग रखना चाहिए था कि भाई ये जो भी मतलब दीनी मामला है,
इसको हम प्राइवेट रखेंगे, लेकिन उसके भी पता है क्या जवाब हो सकते हैं कि आप यूँ तो डेली व्लॉगिंग में सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे। तो ये जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, सिर्फ मैं इस फैमिली का नहीं बोल रही हूँ, ये दोनों तरफ से फंसते हैं। इनको दोनों तरफ से हर मतलब अगर ये दिखाएंगे तो भी ये फंसेंगे और नहीं दिखाएंगे तो भी फंसेंगे। लेकिन नीयतों का मामला अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला के पास ये नीयतें जाती हैं, हमें वाकई उस नीयत का नहीं पता। इसीलिए कल भी मैंने उस चीज़ एक पॉजिटिव वे में ही लिया। हाँ, अगर वो नमाज़ पढ़ते हुए ये जो कैप्चर कर रहे होते हैं ना, कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो कैमरे के अंदर कैप्चर किया जा रहा है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नमाज़ की बेहुरमती मानी जाती है कि आप ऐसे कैमरे के सामने रख कर नमाज़ पढ़ रहे हो। तो उससे नमाज़, इवन मैंने जो कुछ जगहों पे पढ़ा भी है कि नमाज़ होती भी नहीं है। तो ये थोड़े बहुत मसाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक मसले होते हैं जो आपको कभी कभार पढ़ने पर, क्योंकि मतलब अगर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं नॉर्मल है अगर कोई भी ऐसा ना, क्योंकि लोग इस चीज़ की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कहीं मस्जिद के अंदर कैमरा लगा हुआ है तो क्या किसी की भी नमाज़ नहीं हो रही है? तो कैमरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगा हुआ है। और ये जो है ये एक तरीके से क्यों नियतों पर आपकी बात किया जाता है ना, आपकी नीयत क्यों इतनी मायने रखी जाती है, मतलब इस्लाम के अंदर आपकी नीयत बहुत मायने रखी जाती है, तो ये इसीलिए रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें है बहुत करीब करीब के मसले, लेकिन समझने वालों को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ता है। अगर ये नमाज़ कैमरे के सामने दिखा के कर रहे हैं, इस चीज़ का मना किया जाता है, कहा जाता है कि नमाज़ नहीं होती ऐसे। तो बहरहाल अगर वो ये दिखा रहा होता कि नमाज़ पढ़ो, ये देखो इधर कैमरा रख कर सजदे वगैरह जो नहीं करके दिखा रहे होते हैं, जो कोई भी व्लॉगर कर रहा हो वो गलत कर रहा हो, क्योंकि ये ना टोटली डिपेंड हो जाता है कि आप ऑडियंस को दिखाने के लिए कर रहे हो। और मैं क्यों इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ, अभी ना रिसेंट दिनों हमारे इधर एक हादसा हुआ जिसके बाद मुझे काफ़ी ये चीज़ फ़ील हुई है कि हमारे लिए जो इंसान बुरा फ़ील हो रहा होता है या हमें लग रहा होता है कि यार ये इंसान बुरा है, बट वो अल्लाह की नज़रों में कितना अच्छा है, मतलब हम नहीं जानते, लिटरली हम इस चीज़ को नहीं जानते। इसीलिए मैंने इस चीज़ को बड़े पॉजिटिव वे में दिखाया। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि क्यों नीयतें इतनी ज़्यादा है, या ये जो दिखा रहे हैं ये कर रहे हैं, तो इन सब पर मैंने आपको डिटेल आंसर दे दिया। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शुएब इब्राहिम के वो एंड वाले पोर्शन पर। और तो ये एंड वाला पोर्शन जो स्टार्ट किया गया वो इसीलिए सिंपैथी से स्टार्ट किया गया, गिल्ड से स्टार्ट किया गया, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए दीपिका से। और फिर उसके बाद अपना लेबल DKI का प्रमोशन बेचा गया। और तो जो लोगों का मानना है ना कि ये सिंपैथाइज़ करके अपना माल चला रहे हैं, सिंपैथाइज़ करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से एग्री कर पा रही हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ ठीक भी लगती है और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हो, मतलब आप अपनी बीमारी को भी बेच रहे हो, अपनी बीमारी को भी सोच रहे हो कि मैं उससे भी पैसा कमा लूँ, जो कि गलत है। और बिल्कुल जिन लोगों को ये चीज़ लगती है, मुझे भी ये तकरीबन 60-70% यही बात लगती है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप अगर इतनी ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हो तो फिर आप उसको यूज़ ना करो। हाँ ठीक है, लोग आपसे सिंपैथाइज़ होकर वो वैसे भी लेंगे, या आप इसको नॉर्मली बता रहे हो कि लेबल DKI का, लेकिन आप खास तौर पर अगर आप देखो तो पूरा सीन बनाते हैं, ये पूरा सीन क्रिएट करते हैं, पहले ऑडियंस को इमोशनल साइड पे लेके जाते हैं, दैट्स उसके बाद फिर लेबल DKI का चपचका लगा देते हैं कि ये देखो ये जाके लेबल DKI खरीद लो जाओ। एक सीन आप इतना इमोशनल हो, आप इतना ज़्यादा गिल्ट में हो, आप ये सारी बातें कर रहे हो, मैं सहरी नहीं बना पा रही, मैं अफ्तारी में भी इस बार कुछ नहीं बना पा रही। बहन आप अफ्तारी में भी इतना ज़्यादा वैसे भी नहीं बना दी थी, आपको एक आधी रेसिपी ही बना दी थी, बाकी सारे तो दूसरे लोग काम कर रहे होते थे। और अभी भी आप रेसिपीज़ वगैरह जो है वो बता सकती हो। मतलब भाई एक तो होता है ना कि आपके घर में बन ही नहीं पा रहा हो कुछ, आपके घर में बन रही हैं चीज़ें, आपके घर में अफ्तारी मुसलसल वही सारे जो गुलगुले हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वो सब पापड़ शापड़ सब बन रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रुक गया है। वो अलग बात है कि आप थोड़ा बना नहीं पा रही, और बना जो नहीं पा रही जिसका इसको इतना बड़ा ज़्यादा गिल्ट है, तो वो भी अकेले नहीं बनाती है, धर्म दादा जो साथ में जो दूसरे हैं वो साथ में ही होते हैं। ये थोड़ा सा अलग ही लेवल का है, जो कभी कभार तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही होती कि ये क्यों है भाई, क्यों, मतलब इसकी अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। देखो इनको इस बात पर इसलिए ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है क्योंकि ये अपने आप को जीरो फिल्टर बोलते हैं कि हम जीरो फिल्टर हैं। जीरो फिल्टर नहीं हो, पूरा स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हो, अब तो बहुत कुछ स्क्रिप्टेड दिखना भी शुरू हो गई है। जब फिर इन्होंने एंड में स्क्रिप्टेड बोल ली तो भाई इन्होंने लेबल DKI की पिक्चर्स दिखाई, लेबल DKI की ID वगैरह बताई। उसके बाद शुएब इब्राहिम ने बैठ के होली की जो है वो मुबारकबाद दी, हैप्पी होली कहा। और मैं एक चीज़ वहाँ पे नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब ये लोग गायब थे ना तो काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं या मैं रेडिट पे देख रही थी, तो वहाँ पर एक चल रहा था कि इनको होली विश नहीं करना, इसलिए ये लोग गायब हो गए। तो होली तो इसने विश कर दिया, लेकिन अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स इस चीज़ को भी लेके थे कि भाई आपने होली जो है वो विश किया है, अकेले किया है, दीपिका क्यों नहीं कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना दीपिका को कहा जाता है कि वो मुस्लिम से ज़्यादा मुस्लिम बनने की एक्टिंग करती है, क्योंकि मुस्लिम भी इतना ज़्यादा ना इन सारी चीज़ों से नहीं भागते हैं कि हैप्पी होली नहीं बोलना या नहीं, वो बोल देते कि चोके यार कोई नहीं, बोलने में क्या ही जाता है। तो वो है।
जबकि जब आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पर ये फेस्टिवल्स उसके एक तरीके से उसी देश के त्यौहार है, त्योहारों की तरह उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा हो। क्योंकि रक्षाबंधन में अगर बात आती है कि भाई नहीं ये मुस्लिम्स है, ये क्यों बोले इन सारी चीज़ों पर, क्यों उनको प्रेशर दिया, बात प्रेशर की नहीं है। देखो रक्षाबंधन भी ये इस्लामिक कोई त्यौहार नहीं है ना, फिर भी ये लोग सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। तो मतलब ये जो दीपिका जो गायब होती है ना, इसीलिए ही होती है। मैं बता दूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि उसको मुस्लिम से मुस्लिम होने का वो अपने आप को दिखाना है ना, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए गायब होते हैं ताकि लोग इन सारी चीज़ों पर पॉइंट आउट करें। इनको पता है इनकी ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती है। अगर आप लास्ट भी देख लो तो इनको इस चीज़ पर लेकर डिस्कस किया गया कि इनको होली नहीं विश करनी थी, इसलिए ये गायब हो गए हैं। और देखो ये निकल कर आ गए, इन्होंने होली विश कर दी कि नहीं ये तो बात ही नहीं है। तो ये करते हैं ऐसा। लोगों ने डिस्कस किया कि शायद जो ईरान में हादसा हुआ है उसके बाद से ये इस वजह से उस दुख में गायब हैं। इन्होंने इस चीज़ को भी आके गलत दिखा दिया, एक बात भी जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ है कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ छोड़ते हैं ऐसी चीज़ों को ताकि लोग ना और ज़्यादा इस चीज़ पर थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी में आए और लोग जाके देखें 2 दिन बाद कि यार ये क्यों गायब हो गए थे अचानक से। लेकिन ये चीज़ पहले हुआ करती थी, अब ये इन सब चीज़ों में इतना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और सेकंड चैनल पर एक रिव्यू आने वाला है, आप उसको जाके देख लेना। आपको उसमें बहुत कुछ मैं बताऊँगी। जो चीज़ें रिसेंट दिनों चल रही हैं, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, जिन चीज़ों का मैं सामना कर रही हूँ, मैं उन सारी चीज़ों का जिक्र करूँगी। बट वो सेकंड चैनल पर करूँगी। आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का भी मेरे कमेंट बॉक्स में भी। कमेंट बॉक्स में या तो मैं चैनल को टैग कर दूँगी, जो भी होगा मैं टैग कर दूँगी चैनल को। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।